सबसे पहले बात करेंगे कराची गुल प्लाजा आतिशदगी की एक और लाश निकाल ली गई है और अब तादाद बढ़कर 27 हो गई है। फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त मुकम्मल हो गई है। सानहे में 22 अफराद जख्मी हुए, 82 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान एक फायर फाइटर के धुएं के बायस हालत गैर हो गई थी, जबकि उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खौफनाक आतिशदगी के बायस इमारत मलबे का ढेर बन गई है। जबकि इमारत के कई हिस्से गिर चुके हैं, पिलर कमजोर हो गए हैं। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, वहां पर जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गुल प्लाजा पे इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अब से कुछ देर कबल मजीद एक और इंसानी आज़ा जो है वो वहाँ से बरामद हुए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है रेस्क्यू काम के यहाँ से कि जांबाज अफराद की तादाद 27 हो गई है। ताहम इमारत की बालाई मंजिल पर अब से कुछ देर कबल एक आग दोबारा भड़क उठी थी, जिस पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। फायर फाइटर्स जो है वो इस नारकर की मदद से इस इमारत की बालाई मंजिल पर दाखिल हुए और आग को बुझाने की जो है वो कोशिशें शुरू कर दी गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो आग को बुझा दिया गया। कूलिंग का अमल जारी है और इस दौरान एक फायर फाइटर जो है वो धुएं के बायस हालत गैर होने से जो है वो उसकी हालत गैर हुई, जिससे शदीद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, जाम भाग अफराद की तादाद 27 तक जा पहुंची है। शहबाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सानिहाय गुल प्लाजा कमिश्नर हाउस कराची में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास हुआ। तहकीकाती कमेटी ने SPCA, KMC के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और रेस्क्यू एहलकारों को तलब किया था। पहले इजलास में तमाम इदारे गुल प्लाजा में इंस्पेक्शन के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट पेश न कर सके और पहला इजलास किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गया। तहकीकाती कमेटी के दूसरे इजलास की कोई तारीख नहीं दी गई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा हाशमी, बताइएगा क्या गुफ्तो शुनीद हुई, किस पर इल्ज़ाम लगाए गए, इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, कमिश्नर हाउस में होने वाला जो इजलास था, इसमें कमिश्नर कराची हसन नकवी और एडिशनल IG कराची आज़ाद खान मौजूद थे और उनके साथ DC साउथ गुलाम नबी कोसो भी मौजूद थे। इसमें जो तलब किया गया था उसमें SBC हुकाम को तलब किया गया था, KMC के जो फायर ब्रिगेड का महकमा है उसको तलब किया गया था और जो रेस्क्यू 112 के हुकाम हैं उनको तलब किया गया था। उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और ये भी सवाल किए गए कि क्या गुल प्लाजा की कोई इंस्पेक्शन हुई थी, इस सानहे से पहले किसी ने वहाँ पर जाके उसको इंस्पेक्ट किया था, उसकी जो उसकी तामीरात में पेचीदगियाँ थी, कोई फायर एग्ज़िट नहीं था वहाँ पे, जो आलात मौजूद थे या नहीं थे फायर फाइटिंग के, और क्या वहाँ पे कोई सालाना इंस्पेक्शन हुई और कोई 6 महीने की इंस्पेक्शन हुई, 3 महीने की इंस्पेक्शन हुई। तो इस हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे पाए और जब उनसे रिकॉर्ड के बारे में मालूम किया गया तो उन्होंने कहा कि चूँकि रिकॉर्ड जो है वो डेटा का हिस्सा है और वो रिकॉर्ड रूम में है और बहुत दबा हुआ है और उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद ये इजलास ज़राए बताते हैं कि बेनतीजा ये ख़त्म हो गया है और अगले इजलास की भी कोई तारीख़ नहीं दी गई है। जो आज तहकीकाती कमेटी का इजलास है, इसमें किसी भी मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचा जा सका कि गुल प्लाजा में जो आग लगी वो तो लगी, रेस्क्यू काम था वो तो हो रहा था, तमाम उससे पहले जो करने के काम थे जिन महकमों के, उन्होंने अपना काम किया या नहीं किया, तो इसका तयन आज के इजलास में नहीं हो सका। और दूसरा इजलास कब होगा इसकी भी अभी कोई तारीख़ ज़राए बताते हैं कि नहीं दी गई है। इसकी भी आज तक तारीख नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुल प्लाजा में लगने वाली आग कई घरानों के चिरागों को गुल कर गई। आग लगने के बाद मुतादिद शहरियों की जानिब से लापता अहल खाना का इंदराज कराया गया। डॉक्टर आयशा भी अहल खाना के साथ लापता अफराद में शामिल हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल हसीब खान डॉक्टर आयशा के भाई के साथ मौजूद हैं। क्या कहना है उनका, अब्दुल हसीब से जानते हैं। जी अब्दुल हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लिसान है गुल प्लाजा में वाक़ये के बाद से जो है वो लवाकिन या फैमिली के लोग जो हैं वो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि फैमिली के रुकन जो कि जिनके भाई, उनकी भाभी और उनका बेटा जो है वो यहाँ पर आए थे शॉपिंग के लिए और उसके बाद से उनसे कोई रब्ता नहीं हो सका है। जो भी प्रोसेस है उसको तेज़ किया जाए और हमें जल्द से जल्द पता चले। हमें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी रिमेंस के लिए जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है या DNA टेस्टिंग हो रही है वो काम तेज़ हो, प्रॉपर हो, बस इसलिए अब ये गुजारिश। DNA सैम्पलिंग की आपने बात की, तो क्या DNA सैम्पलिंग में कोई परेशानी हुई आपको अभी तक? इस जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी तरफ से कोई? नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई।
काफ़ी अच्छा था। CPLC का अमला वहाँ मौजूद था और उन्होंने हमसे सैंपल भी कलेक्ट किए और मतलब मामला बिल्कुल सही था। बस ये है कि रिज़ल्ट्स आना, वो कहीं थी टाइम ज़्यादा लगेगा, वो अगर जल्दी हो जाए तो मैं थोड़ा सुकून जल्दी आ जाए, बस ये बात है। बिल्कुल, जिनके प्यारे लापता हैं वो यकीनी तौर पे परेशान हैं। यहाँ पर आग की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ सकी, ताहाल धुआं निकल रहा है, मलबा उठाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो वर्षा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। जी। और गुल प्लाजा वाक़े में क्रॉकरी की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन तनवीर अहमद खान भी जान से गए। उनकी मैयत अहले खाना के हवाले कर दी गई है। मरहूम के भाइयों का कहना है कि तनवीर की एक बेटी भी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इबादुल्ला खान से। जी इबाद। देखिए, सानिया गुल प्लाजा से मुतासर होने वाले तनवीर अहमद इस वक्त उनकी मैयत को कोरंगी सद खाने के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 10 बजे के टाइम पे हमें इत्तला मिली कि आग लग चुकी है वहाँ पे, तो हमने फ़ौरन वहाँ से रब्ता करा। तो ये जब हम वहाँ पहुँचे ऐसी कंडीशन थी कि ना अंदर कोई जा सकता था ना बाहर, धुआं भरा हुआ था और लाइट इन्होंने ऑफ़ कर दी थी सारा। तो उसके बाद अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं था। फिर ये बोलने लगे वो आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रही है। फायर ब्रिगेड तो आई नहीं, काफ़ी देर के बाद आई जब सब काम हो चुका था। पौने 11 बजे के टाइम पे मुझे पता चला। मैंने तनवीर अहमद को कोई 2 घंटे तक कॉल की लगातार, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। और आग फैलने की वजह ये थी कि एम्बुलेंस, ये जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है ये बहुत देर पहुंचा। अगर पहुंचा भी तो पानी के बगैर पहुंचा, तो बर वक्त अगर होती तो आज तनवीर हमारे साथ होता। जी बिल्कुल, ये तनवीर अहमद के भाई थे और अब यहाँ कोरंगी सद खाने से उनको तनवीर अहमद की मैयत को घर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन कर दी जाएगी। जी, हम खबर देंगे। सिंध असम्बली इमारत में बेशतर मकामात से आग बुझाने वाले आलात गायब हैं। स्पीकर सिंध असम्बली के दफ्तर के बाहर नस्ब फायर फाइटिंग आला भी एक्सपायर्ड है। सिंध असम्बली की इमारत में वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा अपोजिशन के दफातर मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद अशद मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। मोहम्मद अशद, बताइएगा, जिन्होंने दीगर बिल्डिंग्स के अंदर आलात के लिए उसकी मौजूदगी को यकीनी बनाना था, उनके आलात ही गायब हैं। जी देखिए, कराची में एक बड़ा सानिया हुआ है, सानिया है गुल प्लाजा, जिसमें जो है 20 से ज़ायद अफराद जो है वो अब तक जो है वो जा भाग हो गए। इनके बारे में तस्दीक कर दी गई है। अब कानून साज असम्बली, सिंध असम्बली, जहाँ पर इस हवाले से तमाम तर कानून साजी की जाती है तमाम मुख्तलिफ उमूर के ऊपर, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर भी बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो मौजूद ही नहीं है। हमने सिंध असम्बली के मुख्तलिफ फ्लोर्स पे का जो है वो दौरा किया और तमाम तर फ्लोर्स पे कुछ जगहों पर तो आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे, लेकिन बेशतर मकामात पर ये आलात ही नहीं है। जबकि इसके अलावा जो ओल्ड बिल्डिंग है जहाँ पे स्पीकर का भी दफ्तर है, वहाँ पर भी, उनके दफ्तर के बाहर भी जो आग बुझाने वाले आलात है वो एक्सपायर है। इसी तरीके से ओल्ड बिल्डिंग के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर आग बुझाने वाले आलात लगाए ही नहीं गए हैं। इस हवाले से हमारी जो अपोजिशन अरकान है उनसे भी बात हुई कि क्या कभी यहाँ पर 2 सालों में, गुज़श्ता 2 सालों में कोई मॉक ड्रिल्स वगैरह हुई है, तो उनका यही कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद आपका। और सिंध हाई कोर्ट में सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। गुल प्लाजा सानिया में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। दरख्वास्त में कहा गया कि सानिया के जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सानिया इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है, जबकि वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करवा के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सानिया गुल प्लाजा की कौमी असम्बली में गूंज। MQM का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानिया डिक्लेयर करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कानून साजी की जाए कि ऐसे वाक़यात फिर ना हों। कराची के बुनियादी मसाइल को कब एड्रेस किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध 22 घंटे बाद सानिया की जगह आए। शहर कायद की 275 कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं जिसमें फायर फाइटिंग का निज़ाम ही मौजूद नहीं। ये कौमी सानिया है, सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे। यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुँचे। कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। 2 दहाइयों की बेहिसी ढिठाई
हट धर्मी, आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिया के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। ऐसी इमारतें 275 से ज्यादा तिजारती मराकज़ ऐसे हैं कि जहां पर फायर फाइटिंग का या सेफ्टी का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। उधर पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि गुल प्लाजा हादसे का सबको दुख और अफसोस है। कराची पर 10 साल जमात इस्लामी की हुकूमत रही, आपने हमें चोर कहा, फिर चोर से कौन बात करे। MQM हर दौर में PP की हुकूमत में इत्तेहादी रही है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। 10 साल जमात इस्लामी कराची पे राज करती है, लेकिन आपने कहा कि आप चोर हो। अब सर चोर आपके साथ क्या बात करें, हम चोर की औकात क्या होती है? आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं सूबाई में। कहां से आई है चाइना कटिंग? पार्क ग्राउंड हमारे किसने खत्म किए? हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? अब हमारे पास कराची आया है, जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। बहुत हो चुका ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, किसी मसले का हल नहीं। सब मिलके बैठे, इसमें आपकी बकाए मैं आपको बता रहा हूं।